तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है गैब्रियल इंडिया लिमिटेड। शेयर में 3.57% का एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है, बट वही 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो शेयर 2% का रिटर्न देता है। शेयर यहाँ पे एक अच्छे लेवल्स पे था, 1388 के आसपास था, वहाँ से एक गिरावट आई शेयर में सडनली, और गिरावट आके एक लेवल्स पे ट्रीट करते हुए देखने को मिल रहा है काफ़ी टाइम से, एंड यहाँ से फाइनली एक अच्छा रिवर्सल आते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या ये रिवर्सल कंटिन्यू रहने वाला है? एट द सेम टाइम ऑन अ रिजल्ट परस्पेक्टिव एंड ऑन अ फंडामेंटल्स परस्पेक्टिव मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेकर, मैं आपके साथ वो रखने वाला हूँ। ओके, तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली डाइव इनटू दिस कंपनीज रिजल्ट्स हियर फॉर द दिसंबर क्वार्टर। सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे, जस्ट टू लेट यू नो। तो यहाँ पे सेल्स की बात कर ले तो 924 करोड़ से 1072 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ग्रेट जंप यार, ऑन ईयर टू ईयर परस्पेक्टिव एंड ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर परस्पेक्टिव माइन्यूट सा जंप है, बट ईयर ऑन ईयर परस्पेक्टिव से काफी बढ़िया जंप है। वही अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 8% 9% का होते हुए देखने को मिला, 1% जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 78 करोड़ से 92 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कंपनी का जो EBITDA है वो काफी बढ़िया इंक्रीज आप देखने को मिल रहा है। एंड ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर परस्पेक्टिव सेम है, लिटरल सेम है एकदम। ठीक है, अब वही अगर हम नेट प्रॉफिट पे आ जाता है तो 54 करोड़ से 66 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है ऑन ईयर परस्पेक्टिव से नेट प्रॉफिट, एंड ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर परस्पेक्टिव 61 करोड़ से 66 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट, एंड ऑन ईयर ऑन परस्पेक्टिव से देखें अर्निंग पर शेयर 3.76 से 4.57 को होते हुए देखने को मिल रहा है, एंड 4.22 से 4.57 क्वार्टर टू क्वार्टर परस्पेक्टिव से। तो रिजल्ट्स आर एक्चुअली गुड, नॉट एट ऑल ए डाउट। कंपनी काफी टाइम से आई एम सेइंग दिस कि यस कंपनी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। कंपनी पहले 30-20 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स करती थी, देन इट्स इंक्रीज टू 60 करोड़ नाउ, एंड आई एम होपिंग इट इज की कंपनी इन द फ्यूचर 100 करोड़ को क्रॉस करे नेट प्रॉफिट, तो और भी शानदार होंगे। ओके, कोई डाउट नहीं इस पर। तो रिजल्ट्स परस्पेक्टिव से शेयर बहुत ही शानदार है, इस पर कोई डाउट नहीं। अब आते हैं फंडामेंटल्स परस्पेक्टिव, मेरा क्या ओपिनियन है। तो देखो फंडामेंटली देखो तो मार्केट कैप 14,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप लेके बैठी है, तो इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही कोई एक्स्ट्रा बहुत बड़ी कोई कंपनी है, मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी है, बट स्टॉक का भी 60 के अराउंड है, तो ओवर वैल्यूएशन देखने को मिलता है, ऑब्वियसली देखने को मिलेगा, बिकॉज शेयर कंटिन्यूसली भाग रहा है। 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे देखो शेयर कंटिन्यूसली 100% का रिटर्न बना के दिया शेयर ने। ठीक है, यहाँ पे शेयर था 500 के लेवल्स पे, 1000 के लेवल्स पे आ गया था, 1300 1400 के लेवल्स पे। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ओवर वैल्यूएशन देखने को मिलेगा ही स्टॉक का पी पे। इंडस्ट्री भी 29 के अराउंड डबल वैल्यूएशन में देखने को मिलता है, ऑब्वियसली प्रीमियम वैल्यूएशन पहले से मिला हुआ है, बट कंपनी पे डेप्ट वगैरह का कोई इशूज़ नहीं है, डेप्ट इक्विटी 0.02 का है, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है, बिकॉज ऐसे कंपनीज पे अगर डेप्ट का कोई इशू नहीं तो टोटली फोकस इनका ग्रोथ पे होता है, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बैलेंस शीट कंपनी के पास 1221 करोड़ के रिजर्व्स भरे हुए हैं, ग्रेट साइन हियर। एट द सेम टाइम कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 8% का है, सिंगल डिजिट, नॉट ए ग्रेट नंबर आउट से, बट प्रॉफिट ग्रोथ 17% का है, पी रेशियो 1.84, ओब्वियसली ओवर वैल्यूड, पेट्रोल स्कोर 7 के अराउंड है, बाइंग है। इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 55% की होल्डिंग्स यस प्रमोटर्स के पास ही है, कंपनी कंटिन्यूसली दे आर होल्डिंग 55% होल्डिंग। एफ की बात कर लो तो 6.49 दे हैव इंक्रीज देयर स्टेक। डी की बात कर लो तो 16% का स्टेक है, एंड पब्लिक के पास 22% का स्टेक है। तो यहाँ पे भी देखोगे तो डीआईएस का स्टेक कंटिन्यूसली इंक्रीज आप देखने को मिल रहा है, एफआईएस का स्टेक इंक्रीज आप देखने को मिल रहा है। पब्लिक ने यस रिड्यूस किया, ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑल रिडक्शन देखने को मिल रहा है, बट जो एक्सपोजर है बिटवीन द प्रमोटर्स एफआईएस डीआईएस पब्लिक वो काफ़ी शानदार लग रहा है मेरे को इसमें, बिकॉज डीआईएस आर होल्डिंग 16% का स्टेक। ओके, तो यहाँ पे ग्रेट नंबर है, अप्रॉक्स 22% का 23% का स्टेक हमें एफआईएस और डीआईएस के बीच कंबाइन देखने को मिल रहा है, ग्रेट साइन है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है इनकी तरफ से, एक कन्विक्शन जो है ओके एफआईएस और डीआईएस का, वो बहुत ही शानदार है कंपनी पे, ये बहुत बेहतरीन साइन है। बट अब मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेकर, सी अब यहाँ पे हम देखें तो कंपनी एक्चुअली करती क्या है वो समझना पड़ेगा। कंपनी यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑटोमोटिव कस्टमर सेगमेंट्स इंक्लूडिंग ओईएम्स, आफ्टर मार्केट एंड एक्सपोर्ट्स। कंपनी मैन्युफैक्चर्स ओवर 500 मॉडल्स ऑफ राइट कंट्रोल प्रोडक्ट्स। इट्स प्रोडक्ट इंक्लूड्स लाइक शॉक अब्जॉर्बर्स, स्ट्रट्स, फ्रंट फोक्स एंड अदर्स एज वेल। ओके, एंड वाइड रेंज ऑफ कंट्रोल्स प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है कंपनी। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा ओपिनियन है शेयर को लेके वो ये है कि मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम वेट एंड वॉच का स्ट्रैटेजी अपनाऊंगा। शेयर काफ़ी अनसर्टेनिटी पे बैठा हुआ है, शेयर ओवर वैल्यूड हमें देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो तो एक रिस्की तो फेस पे कर रहे हो। ठीक है, जो टारगेट है वो 1000 के अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, यू नो मिस दिस, देन यू कैन व्हाट यू कैन डू है इसकी 1000 के लेवल्स पे, 1000 के आसपास 900 या 1000 के लेवल्स पे आप वहाँ पे अपनी फर्स्ट एंट्री ले सकते हो। ओके, 25% डिप्लॉय कर सकते हो। वहाँ से अगर किसी रीज़न से के कारण ओवर वैल्यूएशन वगैरह है ऑब्वियसली, तो वहाँ पे अगर किसी रीज़न से गिरावट आती है शेयर में, देन यू कैन डिप्लॉय अंदर 25% है। ओके, तो ऐसे करके अपना जितना डालना चाहते हो शेयर में वो डिप्लॉय कर सकते हो। अगर आपने इनिशियल लेवल पे खरीद के रखा है शेयर को, अब करना क्या सोच रहे हो, देन टोटली कोई मतलब नहीं बनाता इस लेवल से बेच के। ऑब्वियसली वेट एंड वॉच का स्ट्रैटेजी अपनाओ, बिंदास बैठो, स्टॉक बढ़ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट एंजॉय करो। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो निचले लेवल पे खरीद लिया तो ओके, अगर आपने ऊपरी लेवल पे खरीद के रखा है शेयर को, 1400 रुपये पहुंच गया था, अगर आपने 1200 के लेवल्स पे या 1300 के लेवल्स पे खरीद के रखा है, तो आप यहाँ पे स्लोली आप यहाँ पे
अपना एवरेज आउट कर सकते हो, ओके, ताकि आपका जो एवरेज प्राइस है वो डाउन आ जाए, ओके। बट एक फॉल में करना, ना कि तेज़ी में 3% शेयर भाग रहे हो तो आप जाके खरीद रहे हो, तो नॉट एट ऑल वैसा मत करो। यहाँ से अगर 3% गिरावट आता है किसी रीज़न से, तो वहाँ पे अपना थोड़ा सा डिप्लॉय करो ताकि आपका एवरेज प्राइस डाउन हो, तो ऐसे करके अपना स्ट्रैटेजी अपनाओ, ओके। एंड हमारी तरफ से हालांकि कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है शेयर को लेके, एंड डोंट टेक एज अ बाय एंड सेल कमीशन, जस्ट टेक एज अ सजेशंस के तौर पे लो, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को लो। गो हेड डू योर रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। मैं तेरे इस वीडियोस में